जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की वर्गोस की फैमिली लाइफ 4 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस की फैमिली लाइफ 4 मार्च। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हैंग्ड मैन की। तो फिलहाल तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर लटके हुए हैं। इनका नज़रिया गलत था, इन्होंने आपको हल्के में लिया। हाई प्रीस्टस, किसी हाई प्रीस्टस की वजह से किसी ने इनको आपके लिए उल्टी सीधी बातें बताई थी, किसी ने इनको मिसगाइड किया था, इनका ब्रेन वॉश किया था। 12 टू 14 टेम्परेंस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के ऊपर उच्चाटन किया गया था, या फिर आपके वही ब्रेन वॉश वाली एनर्जी है। ओके, देखिए जो डार्क साइकोलॉजी होती है और ब्लैक मैजिक ये लगभग इक्वल होता है। मतलब एक होता है कि आपके ब्रेन को वॉश कर देना, वो भी उच्चाटन होता है। अगर आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उसमें कुछ उल्टी सीधी आपने साधना कर ली तो वो ब्लैक मैजिक बन गया। मेन चीज़ इंटेंशन होती है, गलत इंटेंशन, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 12, 14, 3, 4, 1, 9। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर एम्प्रर एंड एम्प्रेस हैं, तो मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप लोग दोनों लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, पावर कपल हो सकते हैं, नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ आपके पास हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका। सबसे पहले तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी लाइफ को कलरफुल कर दे, रंगों से भर दे आपकी लाइफ को। एंड आप लोग अभी भी जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से ख़त्म कर दी जाएं। यस, तो इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ रीडिंग की स्टार्टिंग हो रही है। तो टेम्परेंस को क्लेरिफाई, यस टेम्परेंस की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है। यस, उच्चाटन वाली एनर्जी की गई थी एंड दिख रहा है कि इस वजह से आप भी इनको सेम रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा है। जैसे आपके पार्टनर आपके साथ बिहेव कर रहे थे, आप भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करने लग गए हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी है। 14 एंड 12, 26, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है। अच्छा चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है। देखिए एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि मे बी पहले आपका जो पर्सनालिटी है वो कुछ इस तरह की हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दे रहे थे, हल्के फुल्के में डील करने की कोशिश कर रहे थे। मे बी आप ज़्यादा खुद पे फोकस नहीं कर रहे थे, मे बी आप ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेम्परेंस के बाद ये लास्ट एनर्जी आई है 9 ऑफ पेंटिकल की। मतलब जिसे कहा जाता है एक ऐसी एनर्जी, मतलब जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं था, सॉरी टू से। लेकिन यहाँ पर जैसे बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनना, अपना फ्रिजी हेयर होना, ना मेकअप, ना फैशन, ना स्टाइल, ना कुछ भी। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ख़राब होती है, लेकिन आपके पार्टनर का नज़रिया था, क्योंकि यहाँ पर इनका नज़रिया गलत था आपको देखने का। मे बी आप सोबर सिंपल थे, आप जेन्युइन थे, आप ट्रांसपेरेंट थे, आप प्योर सोल थे, लेकिन आपके पार्टनर को या तो वो चीज़ चाहिए नहीं थी, या फिर आपके पार्टनर के अंदर वो नज़र नहीं थी कि आपको पहचान पाते, क्योंकि आप प्रेशियस थे। आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं। मे बी इन्होंने आपकी सिंपल लिविंग को इन्होंने पहचाना नहीं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हो सकती है आपकी, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी थिंक, भाई देखिए जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है पर्सनैलिटी का, वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से दिखता है। आपकी थिंकिंग कैसी है वो तो इंसान को तब पता चलता है जब वो आपसे बात करता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर ने आपको कभी भी उस लेवल पे समझा नहीं। एंड इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थी, डोमिनेटिंग थी। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा अट्रैक्ट तो आपसे रहे,
लेकिन कोई थर्ड पार्टी ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। इस वजह से या तो वो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, उच्चाटन कर देना, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है तो दिख रहा है कि ये लेडी अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मे बी आप अपने आपकी थोड़ी सी रफ पर्सनैलिटी हो सकती है, मतलब रफ टफ रहना, ज़्यादा फैशन मेकअप से दूर रहना। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकती है या पॉलिश्ड हो सकती है, जिसकी वजह से इसको ऐसा फील होता था कि ये जो लव है आपके पार्टनर का, ऑथेंटिक जेन्युइन लव, ये इनको मिलना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर से जो रियल रियल फीलिंग थी वो हमेशा आपके लिए थी। क्योंकि एक होता है माइंड, देखिए माइंड से जब आप चलते हैं तो आप सोचते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन जो आपका दिल होता है वो क्या होना चाहिए इस पर डिपेंड नहीं करता है, उसे क्या अच्छा लग रहा है वो उसके साथ चला जाता है। तो दिख तो रहा है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट या अट्रैक्शन तो हमेशा आपकी तरफ रहा, लेकिन थर्ड पार्टी इस चीज़ से हमेशा चिढ़ती रही एंड उसने आप लोगों के बीच में डिस्टेंस कराने की बहुत कोशिश की है। चलिए तो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन डॉटर ऑफ कप, यस, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप काफ़ी पेन में रहे हैं। आपके पास ये सच्चे प्यार का ऑफर था तो, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या फिर इस थर्ड पार्टी ने आपको इतना पेन दिया कि आप, यस, ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है, मे बी आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं जो इस रिलेशन के लिए एग्री नहीं थी, जिसकी वजह से आपने गिव अप कर दिया, ये भी पॉसिबल है। डिवाइन क्वीन ऑफ वैंड को क्लियर, हाई प्रीस्टस, यस, ये देखिए यहाँ पर भी हाई प्रीस्टस निकल के आई है एंड यहाँ पर तो क्लियर आ गई है हाई प्रीस्टस। तो ये छुपी हुई शत्रु थी, ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। मे बी ये भी पॉसिबल है कि ऐसा शो करती थी कि यस मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, मैं तो चाहती हूँ कि तुम रिलेशनशिप में जाओ। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसको ऐसा फील हुआ कि मैं इतनी गुड लुकिंग हूँ, मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ, मुझे क्यों नहीं ये ऑफर कर रहा है। ये लव ट्राइंगल भी हो सकता है। 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है इनके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, या फिर इनके लिए किसी, मतलब शॉक के जैसा था कि आपके पार्टनर, मतलब ये जो पर्सन है आपके लवर, ये आपकी तरफ इम्प्रेस क्यों हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, आप काफ़ी ज़्यादा जीनियस माइंडेड हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं। यस, तो कुछ लोगों के लिए ये जो व्यक्ति है ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है जो आपको ऑफर कर रहा है। यस, एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पेशंस मुझे दिखाई पड़ रहा है। कोई मे बी आप बहुत जल्दबाजी में हैं। ये जल्दबाजी कैसी, डिवाइन ये बताइए नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है। कोई आपके ऊपर अटैक कर देना चाहता है, ये लेडी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है जो देख रही है। मे बी आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, आप काफ़ी गुड लुकिंग हो गए हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं, आपने अपनी पर्सनालिटी पे काफ़ी काम किया है, आप इस थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल आए हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई जैसे आपके ऊपर अटैक कर देना चाहता है, कोई काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है आपसे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ वैंड, यस, आपकी लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है, सारी चीज़ें हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपसे आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने फंसाने की, अट्रैक्ट करने की, इम्प्रेस करने की कोशिशें बहुत सारी की हैं, लेकिन फाइनली वो कोशिशें फेल हो गई हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इनको उच्चाटन तो किया गया था, इनका ब्रेन वॉश तो किया गया था, लेकिन आपके पार्टनर ने प्यार आप ही से किया था। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंप्रेस हो रहे हैं, या आपको आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, यस, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो भाई आपके लाइफ में कुछ एविल आई वगैरह चीज़ें भी दिख रही हैं, क्योंकि आप अगर वर्किंग हैं एंड काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग भी हैं, मतलब आप अपनी पावर में आ चुके हैं, जिसकी वजह से दिख रहा है कि जैसे आपके ऊपर एविल आई 437 इल्यूज़न की एनर्जी है, आपको इल्यूज़न में डालने की कोशिश हो रही है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करने की ज़रूरत, मतलब कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जेलस मुझे दिख रही है, इससे चिढ़ हो रही है कि मतलब पहले ही एक तो आपके पार्टनर को कंट्रोल करना मुश्किल था, ऊपर से जब आप अपनी पावर में, फुल पावर में आ चुके हैं,
तो फिर तो मतलब जैसे पहले ही इस थर्ड पार्टी को ये प्राउड था कि ये आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग है, क्योंकि तब तक आपने अपने आप को, जैसे कोई लड़का है उसने शेविंग नहीं की है अपना, मतलब थोड़ा सा बाल भी उसकी फ्रिजी हैं, कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, सब चीज़ें, लेकिन जब वो टिंच बन के बिल्कुल हैंडसम हंक बन के आता है, तो फिर सबके छक्के छूट जाते हैं। सबको लगता है ओ माय गॉड, ये इतना हैंडसम था, ये इतना डैशिंग था। या फिर कोई लड़की वो ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल अच्छे से मेकओवर करके आती है, पूरा अपनी पर्सनालिटी चेंज। तो यस, ऐसा दिख रहा है जैसे सब देख के फ्लैट हो गए। सारे जो जेलस लोग थे, जो हल्का फुल्का अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे थे कि पता नहीं क्या है, वो उन सबकी बैंड बज गई है। तो यहाँ पर आपके ऊपर कुछ जेलसी सर्ण की जा रही है, जिससे कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएं। भले ही आप कितने भी खूबसूरत हों, लेकिन आप अपनी खूबसूरती को देख ना पाएँ, या फिर आप कितने भी टैलेंटेड हों, आपको लगे आपको कुछ आता ही नहीं है। ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं एंड ये आपका कॉम्पिटिटर है। देखिए, कंपटीशन तो हो ही जाता है, फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ, देखिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप एम्प्रेस हैं एंड आपकी एनर्जी को कोई बीट नहीं कर सकता, तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर आप ही के हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं, डिवाइन ने डिसाइड किया है। किसी की दम नहीं है कि कोई आपको 12 4 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आया है। टॉवर का मतलब ये है कि जब इन्होंने देखा कि इनकी जो एम्प्रेस है वो तो आप हैं, मतलब मे भी आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे इनको इनका नज़रिया चेंज किया गया था। तो आपके पार्टनर जब इस उच्चाटन से निकले हैं, इस ब्रेन वॉश से निकले हैं, तब ये शॉक्ड हुए हैं। इनको फील हुआ है कि यस यू आर द वन, एंड अनकंडीशनल लव लेके आ रहे हैं आपके पास। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ कप, ये देखिए यहाँ पे डॉटर ऑफ कप एंड ये फादर ऑफ कप, तो आ गई बिल्कुल इक्वल एनर्जी। तो ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ किया गया था, ये पूरी ब्लैक एनर्जी है। ओके, तो पहले तो इनके पास कप ब्लैक था क्योंकि इनके मन में नेगेटिविटी थी, लेकिन अब ये कप गोल्डन हो चुका है, मतलब आपके पार्टनर का सच्चा प्यार सिर्फ आपके लिए। 415 हायरोफेंट की एनर्जी। ओके, तो हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट भी आ गया है, एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, क्योंकि आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी से खुद को कंपेयर नहीं करते, क्योंकि आपको किसी के फटे में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप अपने में ब्लेस्ड हैं। एम्प्रेस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चाहे जितना पैसा है, लेकिन आप हमेशा दूसरे की प्लेट पर नज़र रखते हैं, दूसरा कितना खुश है आप उसको देखते हैं, आप किसी से कॉम्पिटिशन नहीं रखते हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। दैट्स द रियल डेफिनेशन ऑफ एम्प्रेस। ओके, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ गई है कि रियल एम्प्रेस तो इनकी आप ही हैं। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ओके, जय माता दी।